नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खुद की प्रॉपर्टी होने के योग की। मित्रों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, फ्लैट, फार्म हाउस, बंगला, प्रॉपर्टी आदि की चाहत न हो। सभी लोगों की ये चाह होती है कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी बने। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन खुद की प्रॉपर्टी नहीं बना पाते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कम उम्र ही में करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। तो मित्र, ये सब प्रारब्ध की बात है, किस्मत की बात है, और ज्योतिष की दृष्टि से कहें तो ये योग और सितारों की बात है। बिल्कुल कुंडली देखकर ये पता चल जाता है कि खुद की प्रॉपर्टी के योग हैं या नहीं। कई बार आपने ये देखा होगा कि व्यक्ति ने खूब जमकर प्रॉपर्टी तो बना ली, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद सारी प्रॉपर्टी चली भी गई। तो ये भी पता चल सकता है कि प्रॉपर्टी का सुख स्थायी भी है या कुछ ही समय का है। तो आज हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, और इन 12 भावों में लग्न से जो चतुर्थ भाव होता है, 4th हाउस, वह प्रॉपर्टी के विषय में जानकारी देता है। इसे सुख का भाव कहते हैं, और इसके साथ साथ ये घर, मकान, फ्लैट, बंगला, ज़मीन, प्रॉपर्टी आदि के विषय में भी बतलाता है। एक बेसिक नियम यह है कि अगर चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह हो, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा तभी शुभ है जब पक्ष बली हो, और बुध तभी अच्छा है जब शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि में हो। यहाँ एक बात ये भी देखनी है कि शुभ ग्रह तो होने चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी का योग प्रबल रूप से तभी बनेगा जब ये शुभ ग्रह अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण या मित्र राशि में हो। खराब स्थान के स्वामी होकर बैठे हैं 4th हाउस में, तो फिर ये योग को कमज़ोर कर देंगे। ऐसा नहीं कि शुभ ग्रहों के अलावा जो क्रूर या पाप ग्रह होते हैं वे चतुर्थ भाव में बैठकर योग नहीं बनाते। योग तब भी बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, लेकिन वे क्रूर या पाप ग्रह भी योगकारी होकर बैठे हों या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हों, अपनी राशि उच्च या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों। जैसे सूर्य क्रूर ग्रह तो है, लेकिन स्वराशि सिंह और उच्च राशि मेष में बैठकर बहुत अच्छे योग बनाता है प्रॉपर्टी के। इसी तरह मंगल, शनि आदि भी हैं जो स्वराशि उच्च राशि में होकर योग बनाते हैं। एक और बात मित्रों, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताई है, और ये मेरे अनुभव की बात है, कि प्रॉपर्टी होना एक बात है और उस प्रॉपर्टी का जीवन भर टिके रहना दूसरी बात है। तो शुभ ग्रहों की यदि चतुर्थ भाव पर स्थिति है तो प्रॉपर्टी में स्थायित्व की उम्मीद बढ़ जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी बिना किसी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के प्रेम व्यवहार से प्राप्त होती है। और जब क्रूर ग्रह, पाप ग्रह हों तो प्रॉपर्टी वाद विवाद से हासिल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। वह प्रॉपर्टी बहुत दिनों तक नहीं टिके, इस बात की भी संभावना होती है, या फिर आप ही उस प्रॉपर्टी का उपयोग न कर पाएँ, या वह आपकी ही प्रॉपर्टी आपके लिए ही सरदर्द हो जाती है, आपको नहीं फलती। कई संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं, और ये तब होता है जब क्रूर ग्रह 4th हाउस में बैठे हों और वे अपनी स्वराशि, मित्र राशि में न हो, योग कारक न हो। तो मित्रों, ये तो जन्म कुंडली की बात मैंने बताई। प्रॉपर्टी के विषय में थोड़ी सूक्ष्मता से जानना चाहें तो चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह को सभी वर्ग कुंडलियों में भी चेक कर लें। यदि वहाँ भी ये बली हैं
तो फिर अवश्य ही प्रॉपर्टी के योग बन जाएंगे और प्रॉपर्टी आपको फलेगी भी। अब थोड़ा सा आगे की स्टेज देखें तो पहले तो हमने आपको बताया कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह, विशेषकर शुभ ग्रह, प्रॉपर्टी के विषय में बहुत अच्छा योग बनाते हैं। सेकंड स्टेज पर हम ये देखेंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ बैठे हैं। यानी अभी तक हमने भाव को देखा था, अब उस भाव के स्वामी को देखेंगे कि वह भाव का स्वामी किस स्थिति में, किस भाव में बैठे हैं। अगर वह शुभ व अनुकूल भावों में हैं, बलवान हैं, तो मित्रों पक्का समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी आपको मिलकर ही रहेगी। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे चतुर्थ भाव में मान लीजिए कि धनु राशि है जिसका स्वामी गुरु है। अब गुरु यदि छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव में है या तीसरे भाव में बैठ गए तो फिर योग कमज़ोर पड़ जाएगा। भले ही चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह शुक्र बैठे हों, लेकिन ऐसे गुरु अगर लग्न में बैठ गए तो फिर शुभ भाव में होने के कारण प्रॉपर्टी के योग प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी लग्न में बैठ गए। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी भी अगर युति बना रहे हैं, किसी भी तरह से संबंध बना रहे हैं, तो फिर व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलता है, बहुत प्रॉपर्टी बनाता है वह। अब मित्रों अगले चरण में चलते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि शुक्र और मंगल जो कि भूमि, प्रॉपर्टी, घर, मकान आदि के कारक होते हैं, इनकी कुंडली में स्थिति कैसी है। मंगल शुक्र यदि उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशियों में हैं, वर्ग कुंडलियों में भी इनकी स्थिति अच्छी है, तो फिर बहुत प्रॉपर्टी दिलवाते हैं व्यक्ति को। शुक्र आलीशान मकान, बंगला आदि देते हैं। शुक्र ऐश्वर्य कारक है, ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है। इसलिए मंगल व शुक्र इन दोनों ग्रहों को भी कुंडली में अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और तब प्रॉपर्टी के विषय में विचार करना चाहिए। तो मित्रों ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको प्रॉपर्टी के योग बताने का। आगे फिर कभी इसे मैं विस्तार दूंगा। फिलहाल तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।